हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एससीईआरटी बिहार बोर्ड की हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लास 9th की। और आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है थंबनेल से कि आज चैप्टर 2 है जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं कि ब्रिटिशवासी एलिंग एलिंगकन मत को मानते थे तथा अमेरिकी जनता जो थी वो प्यूरिटन मतावलंबी थी, यानी उनका प्यूरिटन मत को मानने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर के प्रोटेस्टेंटों तथा प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चले गए, तो अमेरिका चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, ब्रिटिश समाज यानी जो इंग्लैंड था वो किस पे आधारित था, तो सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अमेरिका जो समाज था वो समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। अगला पॉइंट है सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि ऐसा युद्ध जो 7 वर्ष तक चला था। ठीक है, उसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। तो किसके मध्य हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच तक हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ और इंग्लैंड विजयी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यानी उन्हें जागृत किया। नेक्स्ट पॉइंट है सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इंग्लैंड तो विजयी तो रहा परंतु उसको अधिक धन की हानि हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रैंडविले ने 1756 ईस्वी में क्या किया, स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया, यानी जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसकी भरपाई के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ग्रैंडविले, उन्होंने स्टाम्प एक्ट को पारित कर दिया था। कब कर दिया था, 1756 ईस्वी में। इस एक्ट में क्या था कि जो भी सरकारी अदालती कागज थी या अखबार थे उस पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, अगर कहा जाए तो 20 सीलिंग उस पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया था। अगला पॉइंट है 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। अगला पॉइंट है उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो करनाई का नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो करनाई का नारा किसने दिया था, तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। और किस क्रांति से संबंधित है, तो अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने क्या किया, स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्था स्थापित की। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जा सकता है कि स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां जो संस्थाएं थी वो किस क्रांति से संबंधित है, अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, फ्रांसी क्रांति से संबंधित है, रूस की क्रांति से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है, तो अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है सन 1776 ईस्वी में जो टॉमस पेन एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी जो लघु पत्रिका थी कॉमन सेंस वो प्रकाशित हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन आ चुका है। अगला पॉइंट है इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई थी। और उनकी यह नीति क्या थी, इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। ठीक है, यानी उनकी इस नीति को इंग्लैंड के जो निवासी थे वो भी पसंद नहीं करते थे। अगला पॉइंट है 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। इसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया था। ठीक है, तो 1773 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। अगला पॉइंट है 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13
उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। तो जो 13 उपनिवेश थे किसके थे? अमेरिका के थे। जब अमेरिकी क्रांति हो रहा था तो उस समय अमेरिका 13 उपनिवेशों में बटा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया था। ठीक है, इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान लागू हुआ। ठीक है, जो अमेरिकी संविधान लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर यानी मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुक्त व्यापार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था। पहले वो स्वतंत्र नहीं था और 1782 में इसमें उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली थी। अगला पॉइंट है 1793 ईस्वी में कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला था। तो जो कैथोलिक आयरिश लोग थे उनको मताधिकार कब मिला? तो 1793 ईस्वी में मिला। 1800 ईस्वी में आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। ये अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया और इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। तो क्या किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? तो 1789 में, हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्यायसंगत बनाया गया था। अगला पॉइंट है अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहां मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता मिली। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लेंगे। अगला पॉइंट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। राइट्स ऑफ मैन की रचना टॉमस पेन ने की थी। तो टॉमस पेन ने 2 रचनाएं की थी, एक तो राइट्स ऑफ मैन और इससे पहले हमने पढ़ा है कॉमन सेंस। ठीक है, इनकी 2 रचनाएं हैं, एक कॉमन सेंस है और एक राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन को कहीं कहीं आपको थॉमस भी नाम देखने को मिल जाएगा, थॉमस पेन। ठीक है, तो थॉ का थोड़ा सा इसमें रहता है, तो आप देख लेंगे। तो इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।